नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों, एक ऐसे आप कह सकते हैं गोल्ड एनबीएफसी की, जो एक समय में इतनी भयंकर गिरावट दिखा रहा था दोस्तों। इसको लेकर के तमाम नेगेटिव बातें चल रही थी। इस स्टॉक को लेकर के हर कोई ये कह रहा था भाई से निकल जाएं, ये जो गिरावट हो रही है शायद इस स्टॉक को 80-85 लेकर के जाएगा और शायद 50 में भी चला जाए। उस समय दोस्तों मैंने वीडियो बना के मैंने कहा था, मेरे को याद है कि भाई ये जो गिरावट है ना, ये तमाम जो नेगेटिव, क्योंकि देखिए उस समय प्रॉब्लम्स थी स्टॉक में, उस समय इस सेक्टर में प्रॉब्लम्स दिख रही थी साफ साफ, लेकिन मैंने कहा था ये तमाम जो निगेटिविटी है इसमें प्राइसिंग हो चुकी है दोस्तों। यहाँ से जो गिरावट है कोई बहुत ज्यादा मुझे होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। और इस समय वो निवेशक जो आप कह सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड के फेवर में रहते हैं, जो थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि रिस्क है लेकिन उतना ज्यादा नहीं था, रिवॉर्ड बहुत ज्यादा था। और वहां से आप देखेंगे ये स्टॉक इतना ज्यादा भाग चुका है दोस्तों, आपको जब मैं दिखाऊंगा। और इतना ही नहीं, वो कई कह सकते हैं आप एनालिस्ट कह लीजिए या जो आपको जो भी कहना है, जो स्टॉक को लेकर कितना नेगेटिव काम कह रहे थे, उनकी आज एक रिपोर्ट निकल के आई दोस्तों, उनमें से किसी एक की, जिसने इसमें बहुत ही अच्छे टारगेट्स दिए हैं। ठीक है, निचली स्तरों से इतना चलने के बावजूद भी स्टॉक में अभी भी काफी ऊपर के टारगेट दिए जा रहे हैं, और अपनी जो आउटलुक है उसे भी इसने अपग्रेड कर दिया गया है। तो क्या है पूरा मामला, और सबसे बड़ी चीज हमें क्या सीखने को मिलता है, ये सब चीजों दोस्तों, इन तमाम चीजों में चर्चा करूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव ये होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती है लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है दोस्तों, क्या है? मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड। आप देखें आज जब मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, 5% से ज्यादा की तेजी है, 5% से ज्यादा की आपको यहां तेजी देखने को मिल रही है। ठीक है, और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं तो पिछले 6 महीनों के अंदर आप देखें इस स्टॉक ने 32% से भी ज्यादा की रेट कह लीजिए तेजी दिखाई है। और ये तेजी अगर मैं आपको दिखाऊं, ये सिर्फ ये मत सोचिए कि ऊपरी स्तर से हुई है, ये जो पिछले 6 महीने में इसने जो गिरावट दिखाई थी आप देखें 82, मैंने आपसे कहा था 85 के आसपास गया था जब ये 82 से ये स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो अभी तक ये 50% से भी ज्यादा की तेजी आपको ये स्टॉक दिखा चुका है दोस्तों। ठीक है, और ये देखिए इस समय चल रहा था कि तमाम नेगेटिविटी चल रही थी कि भाई जो इस कंपनी है, क्योंकि आजकल बैंक्स भी गोल्ड लोन देने लग गए हैं, तो जो गोल्ड लोन की जो ग्रोथ है उसमें कंपनी कह लीजिए आगे नहीं दिखा पा रही है, और मार्जिन को लेकर के बहुत प्रेशर है। मैंने कहा था देखिए सब ठीक है, लेकिन ये चीज स्टॉक के स्टॉक प्राइस में प्राइसिंग हो चुकी थी दोस्तों। मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको जरा दिखाता हूं। आप देखें, ये पिछले 1 साल का चार्ट है, ये आप देखिए ऊपरी स्तरों से 177 में था, वहां से आप देखिए टूटते टूटते आप देखिए तो 53% से ज्यादा की गिरावट दिखा चुका था। और देखिए मैं इसीलिए कहता हूं, अगर कोई स्टॉक 50-60% टूट चुका है तो देखिए उसमें जो सेक्टर को लेकर के प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम उसके बिजनेस को लेकर के, वो तमाम ऑलरेडी प्राइस हो जाती है। Q2 के नंबर आए वो भी कोई बहुत अच्छे नहीं थे, तो तमाम चीजें प्राइसिंग हो चुकी थी। और इसीलिए वहां से आप देखें तो स्टॉक ने मैंने दिखाया शानदार 50% से ज्यादा की तेजी वहां से दिखा चुका है दोस्तों। ठीक है, और जो कंसर्न थे वो तो अभी भी हैं, लेकिन जो वैल्यूएशन है वो इतनी अट्रैक्टिव थी दोस्तों, और एक फॉरेन ब्रोकरेज हाउस ने इसमें अपग्रेड भी किया। आप क्या किया आप देखें, मॉर्गन स्टैनली ने गोल्ड एनबीएफसी पर राय देते हुए कहा है कि बैंकों की तरफ एनबीएफसी के लिए कंपटीशन बढ़ रहा है। मुथूट फाइनेंस के मुकाबले मनप्पुरम फाइनेंस की स्थिति बेहतर है। मनप्पुरम फाइनेंस में वैल्यूएशन भी आकर्षक है। इन्होंने मनप्पुरम फाइनेंस पर ओवरवेट रेटिंग दी है और इसका टारगेट 150 रुपए दिया है दोस्तों। ठीक है, यानी कि मुथूट से ज्यादा इनको मनप्पुरम फाइनेंस पसंद आ रहा है। रीजन मैंने आपको जैसे पहले बताया था, वैल्यूएशन, और लिटरली में दोस्तों वैल्यूएशन बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है दोस्तों। ठीक है, और देखिए जो कंसर्न था वो प्राइस हो चुका। तो अब मुझे लगता है कि
जो तमाम जो निगेटिविटी थी प्राइस में हो चुकी है। और देखिए भाग तो ये स्टॉक चुका है, अब आप देखिए जैसे 50% से ज्यादा। और बात भले यहाँ पे 50 आप कह सकते हैं कि भाई 150 की जा रही है, यानी करंट वैल्यूएशन से आप कह सकते हैं स्टॉक में 20% के आसपास की तेजी से, 20% से ज्यादा की तेजी की बात हो रही है। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी, स्टॉक भाग चुका है, बाजार बहुत ऊपर है। और अभी स्टॉक को जो सबसे ज्यादा पसंद के लिए हेल्प कर रही है वो है गोल्ड में जो आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। गोल्ड में जो इतना ज्यादा उछाल मिला है वो बहुत हद तक हेल्प कर रहा है इस स्टॉक में तेजी आने में दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए कहता हूं दोस्तों, जब निगेटिविटी हो, जब बहुत ज्यादा प्रेशर में चीजें हो, तब उन स्टॉक में निवेश करना चाहिए, ना कि अभी जब स्टॉक भाग जाए दोस्तों, ठीक है। तो ये स्टॉक सिर्फ कह लीजिए शेयर में रिटर्न के बेसिस पे नहीं, एक बहुत बड़ी सीख हमको दे के जा रहा है दोस्तों। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।